हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है आप सबके। दिस इज योर बॉय मुर्जा कैनी बैक विद अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की न्यूज ये लेके आया हूँ कि काफी लोग काफी दिनों से परेशान थे कि अभी क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या रूल्स चेंज हो गए, क्या रेगुलेशन चेंज हो गए। तो वो मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहली खबर तो ये आई है जो 3-4 दिन पहले आई है कि ऑस्ट्रेलिया अपना जो इमिग्रेशन टारगेट है वो ऑलमोस्ट हाफ करने वाला है। और उसके बाद जो स्टूडेंट वीजा है, स्टूडेंट वीजा पे भी काफी सख्त रूल्स रखने वाले हैं, उस पे भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क राइट्स थे उनके बारे में भी डिस्कशन चल रही थी। और उससे नई बात ये थी जो न्यू माइग्रेशन सिस्टम था, ठीक है, उसके हिसाब से जो वर्क राइट्स थे जो मास्टर्स के थे वो 3 साल से वो कम हो गए थे 2 साल के, और उसके बाद बैचलर्स के भी 2 साल के हो गए थे, और बाकी कोर्सेज के भी यही सीन था। ये जो चीजें इन्होंने चेंज की है, सीन चेंज किए, जिससे ऑस्ट्रेलिया ना था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइप का केओस पैदा हो गया था, केओस सब में पैदा हो गया था, एक तरह का डर पैदा हो गया था कि यार अभी क्या करेंगे क्या नहीं, कोई समझ नहीं आ रही। कभी कह रहे हैं लूज हो गया, कभी कह रहे हैं टाइट कर दिया, ये वो। तो उस चीज पे क्लैरिफिकेशन आ गई है और वो भाई आपको बताता है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, एजेंट्स मेरे दोस्त हैं, मतलब कि एजेंट से मैं मिलता रहता हूँ इन चीजों के बारे में, क्योंकि आपको बताना होता है इसलिए अपना टाइम निकालता हूँ। तो एजेंट्स थे जो मेरे जानने वाले, उनकी वेबिनार थी, मतलब वेबएक्स थी ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन और ऑस्ट्रेलियन ट्रेड कमीशन एजुकेशन, उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ, ठीक है। तो उस मीटिंग में ये क्लैरिफिकेशन आई, ये सारा क्लियर हुआ। उनके साथ ये मीटिंग हुई कि न्यू माइग्रेशन पॉलिसी में क्या है और किन स्टूडेंट्स को इसका इम्पैक्ट होगा, किन को नहीं होगा, कौन सी कंट्री वालों को इसका इम्पैक्ट होगा, कौन सी वाले को नहीं हुआ। ये चीजें काफी डिटेल में थी, लेकिन इसमें से मैं कुछ चीजें, मोटी मोटी चीजें कवर करूंगा जो आपको सही समझ आ जाए और सारी चीज क्लियर हो जाएगी। और सबसे पहले तो वो पकड़े स्टूडेंट्स को इस चीज में कि वो कह रहे हैं कि हम ये बैक होल्स बंद करना चाहते हैं, कि जो स्टूडेंट्स वहां से पढ़ने के लिए आते थे, मतलब इंडिया से, पाकिस्तान से, जिधर से भी पढ़ने के लिए आते थे, इधर आके उन्होंने यूनिवर्सिटी से कॉलेज में दाखिला ले लिया, उसके बाद काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, स्टडी पे कोई ध्यान नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा कि लोग इस वीजा का, स्टूडेंट वीजा का मिस यूज कर रहे हैं, और जो न्यू इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं वो इन लोगों को रोकने के लिए होंगी जो यहाँ पे आगे 2 नंबरियां लगा रहे हैं। और वो ये ऐसे कवर करेंगे, ये GTE को GST में चेंज कर देंगे। तो आप पूछोगे वो क्या होगा, ठीक है, वो सारा रूल आउट हो जाएगा ये 2024 में वो भी ये बता देंगे क्या सीन होगा उसका, ठीक है। तो उसके लिए भी रेडी रहो। और उसके बाद दे आर स्पेंडिंग $19 मिलियन, ठीक है। एक नया डिपार्टमेंट बनाया है, स्टूडेंट इंटीग्रिटी यूनिट, ठीक है। स्टूडेंट इंटीग्रिटी यूनिट का क्या काम होगा, वो स्टूडेंट को चेक करेंगे, मतलब GST होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि स्टूडेंट जेन्युइन है, उसकी प्रॉपर सारी चेकिंग होगी, और उसके बाद बच्चा ऑस्ट्रेलिया आने के काबिल, मतलब देखेंगे कि इधर आने के काबिल है या नहीं है। वो टफ बना देंगे इस चीज को। वो देखेंगे कि इनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इनके एकेडमिक्स कैसे हैं, उसके बाद इनका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जो, वो देखेंगे वो जेन्युइन है कि नहीं। क्योंकि पिछले दिनों बड़े फ्रॉड हुए, ठीक है। पहले ये सीन था, फेक डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है। उसके बाद कोई स्टेटमेंट का मसला निकल आया कि रखवाई थी फिर गायब हो गई, तो उसकी वजह से बच्चे रिपोर्ट हुए। और इंडिया का पिछले दिनों हुआ था कि फेक डॉक्यूमेंट्स थे वो। तो वो ये नई कमेटी इसलिए बना रहे हैं, इतने पैसे इसलिए खर्च कर रहे हैं कि अभी किसी भी तरीके से कोई ऐसे का स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में दाखिल ना हो सके। आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू एंड ऑन शोर वीजा होपिंग, ठीक है। ऑन शोर वीजा होपिंग क्या है, अभी आप सोच रहे होगे। ऑन शोर वीजा होपिंग ये है कि आप जिस भी कंट्री से आ रहे हो, पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, आप अगर किसी हाई टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी में, RMIT में, डेक्कन यूनिवर्सिटी, जो भी, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटीज की वीजा जो रेशियो होती है वो अच्छी होती है। इनको भी पता है कि जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, मतलब इस बच्चे ने इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, पढ़ने वाला ये होगा, इनको वीजा दे देते हैं, ठीक है। ये चीजें इन्होंने गलतियां की हैं, ठीक है। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, ये भी सीख गए। तो उन्होंने देखा कि ये स्कीम लगा रहे हैं कि बच्चे वहां से आते थे यूनिवर्सिटी में, तो कुछ बच्चे होते थे 6 माह के बाद चेंज कर लेते थे पहले तो कोई आते थे कॉन्करेंट COE के होती थी उनके पास, तो वो आते ही चेंज कर लेते थे, ठीक है। सो दे आर गोइंग टू क्लोज दिस थिंग ऑल्सो। अभी ये बिल्कुल खत्म करने लगे हैं कि आप अगर आके चेंज करें, ये वाला सीना बिल्कुल भी नहीं होना। और उसके बाद जिन्होंने ऐसा किया था, इस रूल से पहले भी जिन्होंने किया था, जिसकी किस्मत खराब होगी वो तो हाथ आ ही जाएगा। उन्होंने कहा उनका भी कुछ करना है। और उसके बाद बारी आती है जो टूरिस्ट वीजा, ठीक है, लेके आते थे, विजिट वीजा, टूरिस्ट वीजा लेके आते थे और इधर आके स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट करते थे, स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर देते थे, उनको मिल जाता था, किस्मत अच्छी होती थी। बट अभी
ऑस्ट्रेलिया वाले भी समझदार हो गए हैं, ठीक है। अभी अगर वो अप्लाई करते हैं टूरिस्ट वीजा पे आए या तो स्टूडेंट वीजा अप्लाई करके यहाँ बैठने ही करते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले पागल तो है नहीं, उनको भी पता है कि ये वाले स्कीमें, ये वाले चक्कर हमें पहले बहुत मिल चुके हैं, अब नहीं ये चक्कर दे सकते आप, ठीक है। तो उनको रिफ्यूज ही आएगा, उनका रिफ्यूजल ही होगा वीजा। और उसके बाद टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा 485 जो है, तो 485 पढ़ाई की, ठीक है। उसके बाद उसको टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा मिल गया और उसके बाद भी अगर उसका लॉन्ग स्टे का सिस्टम नहीं बना, ठीक है, तो लोग ऐसे करते थे कि नया स्टूडेंट वीजा डाल देते थे और वो लग भी जाता था तो वो लॉन्ग स्टे कर सकते थे जितनी मर्जी। बट अब वो सीन भी नहीं है, ठीक है, अब वो वीजा नहीं लगेगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज आती है हमारे लोगों को मुश्किल आती है, आर्ट्स की बात करते हैं। तो आर्ट्स की भी उन्होंने रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है, ठीक है। पहले होता था डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर्स, उसमें होते थे 5.5 बैंड से पहले थे, तो अब 6 हो गए, ठीक है। 6 से नीचे का काम नहीं चलेगा। उसके बाद मास्टर्स के लिए पहले 6 होते थे, ठीक है, तो अभी उन्होंने 6.5 कर दिए। इससे नीचे काम नहीं चलेगा, इसके नीचे आपका वीजा रिजेक्ट है। तो उसके बाद कुछ कोर्सेज थे जो हाईली स्किल शॉर्टेज लिस्ट में आते थे, ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग हो गई और काफी ज्यादा हो गए, तो उन बच्चों को एक्सटेंडेड वर्क परमिट दिया जाता था, चाहे वो बच्चा मेलबर्न में पढ़े, चाहे सिडनी में पढ़े, चाहे मतलब इन ये जो है सिडनी मेलबर्न को मेट्रो सिटी समझा जाता था, तो यहाँ पे इनको मिल जाता था। वहां पे भी जो वर्क परमिट मिलते थे वो भी इन्होंने खत्म कर दिए हैं। तो अभी वो कोई नया वीजा आएगा कि न्यू स्किल इन डिमांड, ऐसे का कोई वीजा आएगा, ठीक है, तो आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द न्यू माइग्रेशन स्ट्रेटेजी, ठीक है, जो पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स थे जो मास्टर्स के थे वो 3 साल थे, 2 साल के हो गए थे, और जो बैचलर्स के थे वो 2 साल के थे, ठीक है। और इसके बीच जो सिल्वर लाइन ये है कि कुछ लोगों के लिए खुशखबरी ये है, और वो है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी ये है कि ये कोई भी चीज उन पे लागू नहीं होगी। सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडिया, बिकॉज इंडिया का जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो उन्होंने ये पोस्ट स्टडी वर्क राइट को इंसर्ट कर दिया था। अकॉर्डिंग टू द स्टेट एग्रीमेंट, इंडियन स्टूडेंट्स विल हैव पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स, ठीक है। तो जो ये सीन है 3 साल से 2 साल वाला, इंडियन पे ये नहीं इम्पैक्ट करता, इंडियन को 3 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा, ठीक है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया का ध्यान इस चीज पे है कि वो ये कह रहे हैं कि जाके रीजनल्स में जाए, रीजनल यूनिवर्सिटी में जाए, रीजनल कॉलेज में जाए, रीजनल एरियाज में जाके करें तो आपको हम 3 साल का दे देंगे। अब जो रीजनल कैंपस में पढ़ेंगे, रीजनल यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो मोटी मोटी बात ये है अभी लास्ट पे कि अब वो चाहते हैं जेन्युइन स्टूडेंट्स को ये अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जेन्युइन स्टूडेंट्स होंगे। उसके बाद जो विजिटर वीजा वाले थे वो भी खत्म, ठीक है। और उसके बाद टूरिस्ट वीजा वाले थे जो जाके तो अपना टूरिस्ट वीजा कन्वर्ट करवाते थे स्टूडेंट वीजा में अप्लाई करके, वो भी खत्म हो गया। उसके बाद जो पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स थे वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए तो सेम ही है, ठीक है, बाकियों के लिए चेंज हो गए। अब उसके बाद जो लास्ट थिंग है, ठीक है, जो मैं कहना चाहता हूँ और जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो बच्चे 2023 के पास आउट हैं और वो वेट कर रहे हैं अभी टाइम सही होगा तब वीजा अप्लाई करेंगे, टाइम सही होगा तब वीजा अप्लाई करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि आगे आगे मुश्किलें बढ़ रही हैं, ठीक है, कम नहीं हो रही। तो ये लास्ट चांस है, दिस इज अ लास्ट चांस फॉर यू कि अभी जितने भी बच्चे फारग बैठे हैं जल्दी जल्दी अपनी फाइल एम्बेसी में लॉन्च करो। अगर यूनिवर्सिटी से अप्लाई नहीं आ रहा तो मेल करो, उनसे बात करो, जल्दी जल्दी भागो दौड़ो, ठीक है। अभी आपके पास लास्ट चांस है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो तो अभी ये आपका लास्ट चांस है। और अगर ये मिस कर दिया मौका तो आगे मुश्किलात और बढ़ जाएंगे। फिर आपकी किस्मत है, अगर आपकी किस्मत लिखी है यहाँ पे ही तो फिर तो सारी मुश्किलें खत्म करके आप पहुंच जाओगे। बट अभी जल्दी जल्दी अप्लाई करो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। तो जो आपको नहीं समझ आई कमेंट्स में पूछ लेना, और जो जिस चीज के बारे में वीडियो चाहिए भाई को बताना, भाई उस पर वीडियो बना देगा। तो दिस इज अ बॉय मुर्जा कैनी, बाय बाय।